हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर को देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 10th क्लास का पहले चैप्टर को कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में, है ना। तो हम लोग कुछ दूर तक पढ़ चुके थे, केमिकल इक्वेशन तक। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें टॉपिक डील करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं और लिखते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो लिखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कितने टाइप्स हम लोग देखेंगे इसमें? दो टाइप होता है, तो दो ही टाइप्स को बात करेंगे हम लोग। केमिकल इक्वेशंस के दो ही टाइप। ठीक है, पहला टाइप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। एक होते हैं वैसा केमिकल इक्वेशन जो क्या होता है? बैलेंस। ठीक है, ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा टाइप का अगर बात करें, दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इसका एक और नाम है। ठीक है, एस्केलेटल। क्या नाम है? एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यही नाम है। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के दो टाइप। तो एक्चुअली हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग देखते थे, तो क्या होते थे कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशंस को लिखते थे, और वही केमिकल इक्वेशंस में दो पार्ट होते थे। याद कीजिए, एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते थे, और एरो के राइट साइड वाले को हम लोग क्या बोलते थे? प्रोडक्ट बोलते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस के बारे में, पहला वाला। ठीक है, तो क्या है कि देखियो, हम लोग बैलेंस जब भी आ, इसमें डिस्कस करेंगे तो एक चीज ध्यान देंगे कि रिएक्टेंट की तरफ एटम की संख्या जो भी होगी, ठीक है, जितनी भी होगी, वही एटम की संख्या प्रोडक्ट की साइड भी होनी चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे वो केमिकल इक्वेशंस क्या है? बैलेंस है। तब वो केमिकल इक्वेशंस क्या रहेगी? बैलेंस होगी। तो हम लोग पहले पहला टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इसी में क्या होगी? कुछ जितना भी हम लोग को डिस्कस करना है सभी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में ही डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है इसमें मामला को बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में? तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। चलिए, जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन से लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग मीथेन लिख रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो बर्न करने के बाद क्या बनता है? कुछ तो प्रोडक्ट बन जाता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? वाटर। क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इधर क्या होता है? हीट और लाइट भी दोनों रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशंस है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं। याद कीजिए कि इधर वाले एरो के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो को राइट साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं। इस चीज देखिए, यहाँ पे रिएक्शन होने से पहले, मतलब रिएक्शन हुआ नहीं तो केवल क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। अब जब रिएक्शन करेगा तो सारा रिएक्टेंट आपस में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और फाइनली कंप्लीट होने के बाद सारा रिएक्टेंट जो होगा किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो जो एलिमेंट या तो जो एटम हम लोग रिएक्टेंट में यूज करेंगे, प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो वही एलिमेंट, वही एटम शामिल होगा जो रिएक्टेंट में होगा। ठीक है, तब चूंकि इस प्रोडक्ट जो बना हुआ है, चूंकि इसी रिएक्टेंट से मिलकर बना हुआ है ना, इसी से आपस में रिएक्शन किया है, तो जो जो यहाँ पे एटम है, जो जो यहाँ पे एलिमेंट, प्रोडक्ट में भी वही एटम और वही एलिमेंट होंगे। ठीक है, लेकिन सवाल है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट में है, क्या उतना ही एटम प्रोडक्ट में है? ठीक है, अगर है तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, अगर नहीं है तो वैसे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, इसमें अलग अलग एलिमेंट है। कौन कौन है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। इधर भी वही एलिमेंट होगा, चूंकि वही रिएक्शंस में क्या किया गया है? एलिमेंट को यूज किया गया है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद वही एलिमेंट होगा ना जो रिएक्टेंट में क्या हुआ है? यूज हो चुका है। तो चूंकि यही पे आपस में क्या हो रहा है? रिएक्शन होकर वही प्रोडक्ट बन रहा है, तो वही एलिमेंट ना होगा प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट में यूज हुआ है। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट यूज हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इधर भी कार्बन ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब सवाल है कि क्या सेम नंबर में है क्या? ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट की तरफ देखें तो कार्बन की एटम की संख्या कितनी है? एक है। हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितनी है?
4 है। ऑक्सीजन की एटम की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, रिएक्टेंट की साइड में। अगर प्रोडक्ट की साइड में बोले तो कार्बन की एटम की संख्या कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की एटम की संख्या कितनी है? 3 है। लो जी, रिएक्टेंट में एटम की संख्या देखा जाए तो प्रोडक्ट के एटम की संख्या के बराबर नहीं है, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस तो नहीं हो सकता है। बैलेंस होने के लिए कि जितना रिएक्टेंट में एटम की संख्या है वही एटम की संख्या किस में होनी चाहिए? प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, इक्विलाइज करते हैं, हम लोग दोनों को बराबर करते हैं ताकि ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहला सके। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये क्या कहला सके? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहला सके। तो हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे? ठीक है, बराबर कैसे करेंगे? तो एक चीज देखिए यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला, वहां पे किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ हो गया। यहाँ पे कार्बन क्या है? हाइड्रोजन के साथ, वहां पे किसके साथ हो गया? ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए, जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे ना, इसमें जब भी बैलेंस करेंगे ना, तो हम लोग डिजिट का यूज करते हैं जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कार्बन कितनी है? 1। यहाँ भी कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब रिएक्टेंट की तरफ एटम की संख्या और प्रोडक्ट की तरफ एटम की संख्या बराबर होते हैं, तो वैसे एटम को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि इधर भी 1 है तो कार्बन उधर भी 1 है। बच गया यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 4। यहाँ पे कितनी है? 2। तो जिधर कम होता है उधर ही हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो ये हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर कितनी है? 4 है। तो कम इधर है तो इधर छेड़छाड़ करेंगे। तो इधर क्या छेड़छाड़ करेगा? हाइड्रोजन उधर 4 हो सके। तो पहले से 2 है, अगर इसके आगे में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 4 हो गई। तो इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, इधर भी कितने हो गई? 4। लेकिन ये हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट है? ऑक्सीजन के साथ। तो ये ना सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर देगा। कहने का मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 2, और 2 इधर पड़ा हुआ है। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 4। रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन देखे तो कितने हैं टोटल? 2 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई? 4 होगी। अब रिएक्टेंट की तरफ एटम की कुल एटम की संख्या काउंट कीजिए, और प्रोडक्ट की तरफ कुल एटम की संख्या काउंट कीजिए। क्या बराबर है? क्या कार्बन कितनी है? 1। तो इधर भी कितनी है? 1। हाइड्रोजन कितनी है? 4। इधर भी कितनी है? 2 2 जा 4, 4। ठीक है, ऑक्सीजन 2 2 जा कितनी है? 4। तो इधर 2 और 2 इधर कितने हो गई? 4। तो दोनों क्या हो गया? इक्विलाइज हो गया। तो ऐसा केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट की तरफ अलग अलग एलिमेंट की एटम की संख्या प्रोडक्ट की अलग अलग एलिमेंट की एटम की संख्या के बराबर हो जाती है, तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो देखिए क्या है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। दोनों आपस में रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा? वाटर। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये तो क्या है? हमारा रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। अरे इधर वाले क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अगर हम काउंट करना चाहें कि इसमें हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की एटम की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की एटम की संख्या कितनी है? 1। लो जी, फिर इससे क्या हो गया? अलग अलग एटम की संख्या हो गया। तो हमको क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या है? इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो इधर भी ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? 2। यहाँ पे पहले देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब काउंट करेंगे, ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो इसके आगे हम लोग 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई बच्चा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे 2। लो जी, हो गया 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ऐसा नहीं होता, वो कंपाउंड आप अलग बना दिए, वो हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपका पहले कंपाउंड क्या था? मॉलिक्यूल्स क्या था आपका? वाटर था। अभी क्या बना दिया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, पहले पानी था, अब जहर बना दिया आप। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स वही रहेगा, बट यहाँ पे क्या करना है? इक्वल करना है एटम की संख्या को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को केवल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? इसको बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो इधर कितना है? 2। तो हम लोग फिर से इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी होगी? 4। अब दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर। तो ये जो केमिकल इक्वेशंस कहलाया वो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहलाया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, ये तीसरा, जैसे कि एक और ले लेते हैं एग्जांपल्स में। Mg
ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ। तो यहाँ पे एक क्या बन जाता है, कंपाउंड बनेगा MgCl2 और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा, रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे कितने हैं, मैग्नीशियम एटम की संख्या, देखिए ये रिएक्टेंट है चूंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और एरो के लेफ्ट साइड वाले को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट में देखा जाए तो मैग्नीशियम एटम की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक है। हाइड्रोजन की कितनी है, एक है। क्लोरीन की भी कितनी है, एक है। ठीक है, प्रोडक्ट में देखा जाए तो प्रोडक्ट में देखेंगे हम लोग कि अलग अलग एलिमेंट की एटम की संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम का एटम की संख्या कितनी है, एक है। उसके बाद हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितनी है, दो है। क्लोरीन की कितनी है, दो है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, यहाँ पे क्लोरीन एक, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, दो हो गया। मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ठीक है, ये तो बराबर है अपने जगह में, लेकिन ये दोनों को तो बराबर करना है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, दो। तो हमको किधर छेड़छाड़ करना है, रिएक्टेंट के साइड में, क्योंकि इधर संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन दो है तो यहाँ भी दो करना चाहेंगे। तो दो जब भी करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन दो, इसके साथ क्लोरीन भी तो दो हो गया ना, तो क्लोरीन यहाँ तो दो है ही, तो ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और मैग्नीशियम एक है और मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया। तो यही तो क्या है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। कहने का मतलब कि अलग देखिए रिएक्टेंट के साइड में जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी एटम की संख्या अगर प्रोडक्ट में प्रेजेंट सभी अलग अलग एलिमेंट की एटम की संख्या के बराबर हो जाती है तो वैसे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या है इसमें कि इसका डिफिनेशन लिखिए, इफ द नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms number of atoms of each element in, if the number of atoms of each element in reactant is equal to the number of each element present in product, then that chemical equation is known as balanced chemical equation। ठीक है, वही चीज जो चीज अभी बताएं वही चीज यहाँ पे क्या हुआ है, डिफिनेशंस में लिखा गया है कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का, ठीक है, कहाँ पे, रिएक्टेंट में। तो जो रिएक्टेंट में अलग अलग एलिमेंट है उसकी एटम की संख्या इक्वल हो जाता है किसके, द नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी यहाँ पे द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, सॉरी द नंबर ऑफ एटम ऑफ, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो अलग अलग एलिमेंट की जो एटम की संख्या है किधर, प्रोडक्ट की साइड में, अगर रिएक्टेंट की एटम की संख्या के बराबर हो जाती है प्रोडक्ट की साइड में, तो वैसे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। वैसे केमिकल इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की तरफ में एटम की संख्या प्रोडक्ट के तरफ एटम की संख्या दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टाइप्स की तरफ, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं हम लोग, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, जस्ट अपोजिट ही इसका डिफिनेशन होगा किसका, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में हम लोग इक्वल कर दिए हैं और यहाँ पे नॉट इक्वल कर देंगे बस। जो डिफिनेशंस आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में लिखा गया है वही डिफिनेशंस इसमें लिखा लिखा जाएगा, लेकिन नॉट लगा के। ठीक है, तो इसमें क्या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस में, कि अनबैलेंस इक्वेशन में देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स में। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास क्या है, जैसे कि आयरन है। ठीक है, H2O के साथ में रिएक्शंस करता है तो क्या बना देता है, Fe3O4, और प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन से मेरे पास। ठीक है, दूसरा केमिकल इक्वेशन से ले लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ले लेते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, नहीं अनबैलेंस वाला लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। ठीक है, एक ये भी हो जाता है, दूसरा और ये ये CO3 सपोज कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये आपका बैलेंस है, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैल्शियम कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इधर क्या होगा, एरो को इधर लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे, एरो को राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे, इधर रिएक्टेंट उधर प्रोडक्ट, इधर रिएक्टेंट उधर क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशंस लिखा गया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट की साइड में एटम की संख्या देखिए, आयरन कितनी है, एक, इधर कितनी है, तीन। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है, दो, उधर भी दो है, ऑक्सीजन एक है, तो इधर कितनी है, चार है। ये केमिकल इक्वेशंस बैलेंस है क्या, नहीं, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो वैसे केमिकल इक्वेशंस जो बैलेंस नहीं उसको हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, और इसी का नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या नाम है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये भी बैलेंस नहीं है आपका। Mg देखिए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, Mg एक है, Mg एक है, लेकिन ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कैल्शियम क्या है, एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, एक है। तो ये सभी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो होता है स्केलेटल कहलाता है। स्केलेटल क्यों, क्योंकि ये जो केमिकल इक्वेशन है पूरा खोखला केमिकल इक्वेशन है। इन लोग इस केमिकल इक्वेशन से हम लोग को जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है कि अगर हम रिएक्टेंट लिया है तो कितना हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी नहीं पता है हम लोग को कि कितना अमाउंट में हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। ये सभी का फिजिकल स्टेट भी नहीं पता है कि ये कौन सा फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में है, ये कौन सा है लिक्विड, हम लोग जान रहे हैं इसलिए। लेकिन केमिकल इक्वेशंस में यहाँ पे फिजिकल स्टेट को भी मेंशन किया जाता है। अच्छा, ये रिएक्शन जिस सुटेबल कंडीशंस के अंडर में हो रहा होता है उसको भी यहाँ पे क्या किया जाता है, शो किया जाता है। अगर टेम्परेचर, जैसे कि मान लेते हैं ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न को दिखा रहे हैं। अगर इसको ना लिखा जाए, इसको हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, तो इसमें पता चलेगा ये केमिकल इक्वेशंस जो सॉरी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वो किस कंडीशंस के अंडर में हो रहा है, सो नहीं ना, नहीं पता चलेगा। तो वैसे केमिकल इक्वेशन जो शॉर्टली कैसल क्या लिखा गया है उसका इक्वेशंस, बाकी उसका ना फिजिकल स्टेट के बारे में पता है, ना उसका कोई कंडीशंस की किस कंडीशंस के अंदर में हो रहा है वो भी जानकारी नहीं है। इसका फिजिकल स्टेट के भी बारे में पता नहीं चल रहा है, कितने प्रोडक्ट बनेगा, कितने अमाउंट में, कितने मॉलिक्यूल्स में बनेगा, वो भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वैसे केमिकल इक्वेशंस क्या होगा, एकदम खोखला है। क्या है, खोखला केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। मतलब इससे आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब इधर क्या होगा, एटम्स जो भी होंगे रिएक्टेंट की तरफ, वो प्रोडक्ट की तरफ के एटम्स की संख्या के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखेंगे, है ना, कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in reactant, ठीक है, in reactant is not equal to the number of atoms
ऑफ each element present in product. Such chemical equation is known as unbalanced chemical equation. तो वैसे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जिसमें रिएक्टेंट की तरफ एटम की संख्या प्रोडक्ट की तरफ एटम की संख्या के बराबर नहीं होंगे, तो वैसे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर नहीं समझ में आए हुए तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, कमेंट कीजिएगा क्या दिक्कत है, फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक बार थोड़ा सा और उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ पे क्लैरिटी भी हो जाएगी आपको। ठीक है, और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।